हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड रंग का बटन है ये, इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में एक बेल का आइकन भी है, इसको भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फुल सोल्ड पेपर कक्षा 10 गणित। यहाँ हम पहले 2 सेट आपको दे चुके हैं और वो पूरे फुल सोल्ड और 100% सही हैं। ये एक्सपर्ट टीचर और मेरे द्वारा खुद करे हुए हैं, अच्छे से अच्छे किए हुए हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसके आंसर में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सेट हम करा रहे हैं 822 MX करा रहे हैं और ये 25 फरवरी को 2020 को पेपर हो चुका है। इसका फुल सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। जो बच्चे 9th से 10th में आ रहे हैं, न्यू हैं, उनके लिए निर्देश महत्वपूर्ण है, वो इनको पढ़ लें। तो आराम से वीडियो को पहुँच करके इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इनको ध्यान से पढ़ें। तो दूसरे निर्देश ही हैं, इसमें जो 7वां पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर पढ़ लेना। चलिए हम करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, किसी द्विघात समीकरण इतने के लिए संगत समीकरण इतने का ग्राफ का आकार है। तो यहाँ बता दें हम कि ये जो है परवलय के टाइप का होता है, यानी द्विघात जो समीकरण होती है उसका आकार इस टाइप का होता है या ऐसे होता है। ठीक है, तो कैसा होता है परवलयाकार, जिसमें x की 2 घात हो या y की 2 घात हो तो उसे हम परवलयाकार कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है पहले का तीसरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 कोट इज इक्वल टू 4 sec a का मान हमसे पूछा है। तो कोट इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से देखिए 3 को हम बटे में ले गए। ये कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये आ जाएगा 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से 5 आ गया। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण आ गया 5, आधार था 4, तो इसका राइट आंसर हो गया खा का सेकेंड। अब 1 का गा पाठ, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, इन सब का जो जोड़ होगा वो होगा ये फॉर्मूला समांतर माध्य का, सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स का मतलब है इन सभी अंकों का जोड़, और इसको एन का मतलब इन सब का संख्या है। तो 9 संख्या है, 9 से डिवाइड किया 5 इसका, यानी कि गा का सेकंड आंसर, सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। यहीं पे 1 का घा समांतर श्रेणी इतने का सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर होता है किन्हीं दो पदों का अंतर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि -1 में से -5 घटाएंगे तो प्लस के 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया पहले का गा। इसका अगला पार्ट है, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। जब एक पासे में जो 6 अंक होते हैं और जो सम अंक है वो है 2, 4, 6, तो जो हम चाह रहे हैं वो है 3 और कुल है 6। प्रायिकता होती है यानी कुल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कि जो हम चाह रहे हैं वो 3 है, टोटल है 6, 1/2, यानी इसका राइट आंसर हो गया ला का फर्स्ट। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 का चा। लीजिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का चा, स्क्रीन पर है। इसका चित्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा था तो मैंने इसको बड़ा कर दिया। चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा पी क्यू तथा पीटी स्पर्श रेखा है। पीटी क्या है? इसकी एक स्पर्श रेखा। यदि क्यू पी टी 60 अंश, ये वाला कितना 60 अंश है, तो पी ओ क्यू ये हमसे पूछा कितना हुआ। देखिए एक प्रमेय होती है जीवा और स्पर्शी के बीच बना कोण। तो जीवा ये वाली और स्पर्शी ये वाली, जीवा और स्पर्शी के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड, ये जो नया बिंदु है इसे मैं आर मान लेता हूँ, PRQ, ये हमने डॉट लाइन से इसको बना दिया अपनी तरफ से। तो ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये 60 हो गया। और किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण शेष परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो ये 60 है तो ये हो गया 120। तो इसका राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। दूसरे का 1 नंबर वाला क्वेश्चन, यदि बिंदु इतने का समांतर माध्य 25 है। हमें देखिए बिंदु दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7 बिंदु है। ठीक है, और समांतर माध्य कितना दे रखा है इनका 15। तो फॉर्मूला वही लगाया हमने जैसा कि अभी पहले भी लगाया था। तो समांतर माध्य के स्थान पे हमने रख दिया यहाँ पर 15। ठीक, और सिग्मा एक्स का मतलब इन सभी का जोड़। तो सबको हमने जोड़ा और x से 4 से 4 कट जाएगा जोड़ने में, तो जोड़ आएगा 75 + 2x। तो पक्षांतर रख के x की वैल्यू हमने निकाल ली, x का आंसर आ गया 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 का।
2 का खा आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिए इस क्वेश्चन को। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मैदान में कार है, देखिए यहाँ पे बिंदु ए पर 30 अंश का कोण बना रही है। मीनार के आधार से कार की दूरी, यानी ये हमें एक्स निकालना है, और ये बीसी जो है क्या है, मीनार है। इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 75 मीटर। अवनमन कोण ये वाला, तो हम जानते हैं अवनमन कोण जो होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो गया। समकोण त्रिभुज ABC में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। tan थीटा लंब बटे आधार, tan 30 लंब कितना है 75, आधार कितना x, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 75√3। चाहो तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं। देखो इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बढ़िया क्वेश्चन है। 2 विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है। देखिए जब 2 पासे एक साथ उछालेंगे तो पहले पासे पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से जो दूसरा पासा होगा उस पर भी ऐसे होंगे, ठीक है। और जब इनको एक साथ उछालेंगे तो इस तरह से 36 केस बनेंगे, दिखाई दे रहे होंगे आपको। कैसे बना सकता 1 2, इस तरह 36 बनेंगे, ठीक है। तो द्विक आने की प्रायिकता, तो द्विक कौन सा भाग है जरा ये देख लेते हैं। तो ये जो भाग है ये वाला, ये द्विक है। द्विक का मतलब दोनों अंकों पर, दोनों पासों पर एक जैसा अंक, ठीक है। तो ऐसे कितने केस है, 6 केस है। तो जो हम चाह रहे हैं वो 6 है, टोटल है 36। तो प्रायिकता होती है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी आंसर आ गया इसका 1/6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घा। तो 2 का घा आपकी स्क्रीन पे ये आ गया, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का घा, द्विघात समीकरण इतने के दोनों मूल बराबर हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए द्विघात समीकरण के जब मूल बराबर होते हैं तो हम जानते हैं वियुक्तिकर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, यानी v² - 4ac 0 होता है। तो पहले हमने इसकी तुलना की इस समीकरण से, और तुलना करके हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। x का गुणांक a हो गया, x का गुणांक हो गया b, और चरपद हो गया c। यहाँ वैल्यू हमने फिट कर दी। 2 का वर्ग हो गया 4, √5 का 5, 4 p 15। अब इसको हमने पक्षांतर किया तो p की वैल्यू आ गई 1/3। तो राइट आंसर हो गया इसका 1/3। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये है, k का मान याद कीजिए अगर ये समांतर श्रेणी में है। तो हम जानते हैं 3 संख्याएं अगर a b c हो और वो समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाली जो संख्या होती है फर्स्ट और लास्ट की योग की आधी होती है। तो यहाँ पे a के स्थान पर k + 9 रख देंगे, b के स्थान पर 2k - 1 और c के स्थान पर 2k + 7। तो यहाँ पर हमने रख दिया और देखिए इसको सॉल्व किया, k की वैल्यू आ गई 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का खा। तो अगले पेज पे देख लेते हैं 3 का खा क्वेश्चन। ये रहा 3 का खा। क्या है क्वेश्चन, एक अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए जो कुल पत्ते होते हैं गड्ढे में वो 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। और राजा जो होते हैं कुल वो 4 होते हैं। जो हम चाह रहे हैं वो हो गए 4, टोटल हुआ कितने 52। तो 4 से 52 काटेंगे 1/13 इसका आंसर आ गया। इसी का पार्ट देख लेते हैं। समीकरण इतने के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण के जो मूल, पहले हमने इसकी तुलना करी, हमने तुलना करने के बाद देखिए हमने a की वैल्यू आ गई, ये b की आ गई, ये c की आ गई। मूलों का योग होता है -b/a, गुणनफल होता है c/a। तो इसके मूल अल्फा बीटा, तो योग आ गया 7, गुणनफल आ गया 12। अब क्या पूछा हमसे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोले तो 1/α + 1/β। इसका एलसीएम लिया, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, अल्फा इंटू कितना बीटा कितना 12। तो इसका राइट आंसर हो गया 7/12। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का गा। 3 का ये खा हो गया, अच्छा 3 का गा भी हो गया। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का गा। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने एक संख्या मान ली x और दूसरी कितनी है 3x। अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी वाली का माइनस। तो देखिए हमने अंतर जो है वो 26 के इक्वल कर लिया। तो यहाँ से 2x बराबर हो गया 26, x बराबर आ गया 13। तो एक संख्या तो हो गई 13 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 39। तो संख्या क्या हुई 13 और 39। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये लिखा, देखिए बिंदु xy बिंदु इतने से समदूरस्थ है तो xy में संबंध ज्ञात कीजिए।
देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ए और बी से जो ओ है ये समदूरस्थ है, समझो मतलब बराबर दूरी पर है। ठीक है, ये दोनों क्या दे रखा आपस में बराबर दे रखा। तो ओ ए बराबर क्या है ओ बी, तो ओ ए हमने निकाला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र से, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। इसी तरह इधर से देखिए दिस माइनस दिस यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने लगाया, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया, अंडर रूट हट गया, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर खोल लिया फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ये भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। उसके बाद हमने पक्षांतर करा तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और साथ में ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। और अब जो बचा है देखिए ये बचा है यहाँ पर पक्षांतर के बाद पक्षांतर किया तो समीकरण आ गई और -4 से हमने क्या करा इसको भाग दिया, तो 4 से भाग देंगे तो 3x + y = 5, ये आ गई समीकरण। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था संबंध, तो संबंध क्या आ गया 3x + y = 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का खा पार्ट देखते हैं। 4 का खा यह है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई याद कीजिए। तो मैंने अब पहले 2 सेट किए थे, ये तीसरा सेट है और ये जो सेट है पहले 2 सेट से बहुत आसान है। पहले 2 सेट वो भी आसान थे लेकिन ये सबसे आसान है, यानी पहले 2 सेट से आसान है। तो यहाँ पर हम 7 के 7 सेट का सॉल्यूशन आपको देंगे, पहले 2 सेट का दे चुके हैं और आगे के जो सेट है उनका भी हम शीघ्र ही आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। और अगर आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के अंत में उनका लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से वो वीडियो कुछ सेट आप ले सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लें, वहाँ पे आपको हाई स्कूल के 2020 के सभी क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो खा क्या है देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई है, आर दिया है, ऊंचाई दी है, तिरछी ऊंचाई पूछी है, तो इसका सीधा फॉर्मूला है देखिए तिरछी ऊंचाई √h² + r²। तो h के स्थान पे रख दिया हमने कितना 12 और r के स्थान पर रख दिया 3.5, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 को ले सकते हैं 7/2, इसका स्क्वायर करेंगे 49/4, यहाँ पर 1 मान लिया, एलसीएम लिया इसका, या कि 625 का 25 का वर्गमूल हो गया, 25 हो गया इसका वर्गमूल, 4 का हो गया 2 से भाग देंगे, तिरछी ऊंचाई आ गई इसकी 12.5। यहीं पे देखिए गाद बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन ये दिया था, tan A = कोड B है तो सिद्ध करो A + B = 90 डिग्री। तो कोड B है तो कोड B को हम लिख सकते हैं tan 90 - B, क्योंकि tan 90 - थीटा होता है कोड थीटा। अब देखिए यहाँ 10 से 10 कट जाएगा तो A = 90 - B, तो A + B कितना हो गया 90। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का घा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का घा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का घा ये भी आसान क्वेश्चन है। वह अनुपात याद कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने में विभाजित करता है। तो एक बिंदु तो ये वाला है, दूसरा बिंदु ये है और ये वाला जो बिंदु है 1,6 इसको किस अनुपात में बांटना है ये हमसे पूछा है। तो मान लिया वो m1 और m2 अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, इसे m1 मान लिया हमने, इसको m2 मान लिया और अंत विभाजन का ये सूत्र होता है, चाहे आप x वाला लगाया मैंने, आप y वाला भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए x की जगह रखा हमने कितना -1, m1 निकालना है और x2 की जगह कितना रख दिया हमने 6 और m2 ऐसे रहा, x1 की जगह रख दिया हमने -3, तिरछी गुणा करी हमने, माइनस का था इधर, पक्षांतर कर लिया, m1 वाले एक साइड में रह गए और m2 वाले एक साइड में। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया अनुपात 2:7। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। हमारा चैनल ही एक ऐसा है यूट्यूब पे जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे पहले 6 के 6 सेट का सॉल्यूशन लेके आ रहा है। चैनल पे यूट्यूब पहली बार ऐसा है कि सारे के सारे सेट सबसे फास्ट और सबसे पहली बार तीसरा सेट ये सॉल्यूशन हो चुका है। शीघ्र ही 1-2 दिन में आपको सारे के सारे सेट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंत में भी इसका लिंक मिलेगा या आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से डालें SP सैनी सर 2020 क्लास 10 मैथ्स पेपर सॉल्यूशन, तो आपको 6 के 6 सेट मिल जाएंगे। देखिए ये प्रीमे है, प्रीमे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें भी बताया था। ये तो क्या है, सिद्ध कीजिए वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। तो सबसे पहले लिखते हैं, इसमें दिया है क्या दे रखा है इसके अंदर
कि AP और BP जो है वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। सीधा करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसके लिए हमने इसमें रचना की, जो डॉट वाला भाग है ये रचना वाला भाग है। वृत्त के केंद्र O को क्रमशः ABC से मिला दिया, ठीक है, ABC से। तो यहाँ ABP लिख देते हैं क्योंकि ये हमने P था ना, तो इसको ABP से मिलाया। अब देखिए त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में क्या है, OA=OB कैसे है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और OP=OP ओवेनिस्ट है, ठीक। और कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, परिमेय है ये। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग कैसे हुए, YRHS राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, समकोण वाले। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, AP= हो गया BP। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का खा। तो 5 का खा क्वेश्चन ये है, सिद्ध करो, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। तो इसमें हमें दोनों ही साइड लेके चलनी पड़ेंगी। तो पहले हमने देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली, और tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ भी देखिए इसका फॉर्मूला लगा दिया। एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे बटे में cos थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, इसका भी एलसीएम लिया। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है ये सरसमीका है इतनी, इसकी जो मान होता है वो 1 होता है, तो इसकी जगह हमने क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी जगह 1 रख दिया हमने। सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है और सबसे बीच वाले जो हैं दोनों वो नीचे मल्टीप्लाई में रहते हैं। तो सबसे नीचे का और सबसे ऊपर का इंटू में जाएंगे, और जो बटे वाले हैं दोनों वो नीचे आएंगे। तो साइन अपन कोस होता है tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक। अब राइट हैंड साइड ली हमने, फिर वही काम किया जो यहाँ किया था, tan को sin थीटा अपन cos थीटा, कोट को cos थीटा अपन sin थीटा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेंगे, फिर वही यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, ये cos A माइनस साइन है, ये sin A माइनस cos A। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इससे क्या हुआ, देखिए ये वाला पूरा कैंसिल हो गया। तो माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, ये भी प्रूफ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का गा। क्वेश्चन नंबर 5 का गा ये है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और लगभग इस टाइप का क्वेश्चन सभी सेट में आता है। अगर ये बिंदु संरेख है, तो पहला मान लिया हमने x1/1, दूसरा x2/2, तीसरा x2/, तो सिद्ध करो ये आना चाहिए। तो बिंदु संरेख, देखिए 3 बिंदु संरेख तब होते हैं जब उनसे निर्मित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसा हो, 0। तो क्षेत्रफल 0 है तो प्रतिबंध ये बन जाएगा, ऐसा क्षेत्रफल 0 लेंगे। अब यहाँ पे क्या करा हमने, ये वैल्यू रख दी, कौन सी, x1 की जगह क्या रखा हमने a, y1 की जगह कितना है, y2 की जगह कितना है b, और y3 कितना है y। सारी वैल्यू हमने देखिए इस तरह से यहाँ पर रख दी। यहाँ पहला वाला 0 होने की वजह से इतना 0 हो जाएगा, यहाँ x के अंदर एंटर करेंगे -xb, माइनस वाले दोनों राइट हैंड साइड में ले गए। अब AB से हमने दोनों पक्षों को भाग दे दिया, तो भाग देंगे तो देखिए यहाँ AB से AB कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, और B से B कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ गया इसका, x/A प्लस के y/B = 1। यहीं पे कहाँ पार्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका के लिए हमें पहले संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो इसकी देखिए टेबल मैंने बनाई है, तो कैसे, पहले वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी, पहले लिखेंगे 4, उसके बाद आगे वाले में पीछे वाला जोड़ते चली जाती है। तो 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 18 जोड़ेंगे 35, 35 में 9 जोड़ेंगे 44, और 44 में 6 जोड़ेंगे 50, ठीक है। अब जो इसका टोटल होता है इसका n/2 निकालते हैं। अब देखते हैं 25 किस में लाई कर रहा है, यानी किस संख्या के बीच में आ रहा है। तो 4 में भी नहीं आ रहा, 15, 17 में भी नहीं, ये आ रहा है 35 में। जो 25 है वो 35 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को हमने देखिए पूरा ये पिंक, ये बैगनी कलर कर दिया है, तो ये कहलाता है L, ये कहता है अंतराल जो वर्ग की निम्न सीमा, ये कहलाती है F बारंबारता, C कहलाता है संचयी वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। माध्यिका का ये फॉर्मूला है L प्लस के n/2 - C/F × H। L की जगह कितना रखा 20, n/2 यहाँ से स्कूल करके बताया था 25, और C की जगह कितना है 17, F की जगह है 18 है F की जगह, और H की जगह 10। तो ये हमने सॉल्व किया, तो देखिए काट दिए से एलसीएम इसे को 40 को 9 से काटेंगे 4.4, और जोड़ा कितना आ गया 24.44, इसका आंसर
आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ये जो सेट है, सबसे पहले जो 2 सेट है उनसे बहुत आसान है, और आप कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा कि आपको ये जो सेट है पहले 2 सेट से आसान लगा या कठिन लगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये सेट आपको कैसा लगा। तो जो 9 से 10th में आए हैं वो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं तो वो अपने आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। एक ठोस बेलनाकार जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। देख, कुल ऊंचाई से मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 7/2 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो गई, 7/2, यानी कि 3.5 इधर हो गई, 3.5 इधर हो गई, यानी 7 कम कर देंगे तो जो बेलनाकार भाग है उसकी जो ऊंचाई हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है यहाँ पे, r बराबर 7/2, r है 7/2। ठीक है, अब ठोस का जो कुल आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन। अब देखिए आधा गोला ऊपर रखा हुआ, आधा गोला नीचे है, तो दोनों को मिला देंगे तो एक गोला बन जाएगा। तो प्लस गोले का आयतन, या 2 गुणा दोनों अर्धगोलों का आयतन, या 2 गुणा एक अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3। बेलन का आयतन होता है πr² h। πr² हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा h प्लस के 4/3r। तो यहाँ पे देखिए पाई की जगह 22/7, r की जगह 7/2 हमने रख दिया, और h की जगह कितना रख दिया हमने, 13, 4/8। अब हमने इसको सॉल्व करा तो देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, वर्क कर दिया, 2 बार लिख लिया इसको, 2 से इसको काट देंगे, 11 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 11 गुणा 7/2, इसका एलसीएम ले लिया, 13 26 13 तिया 39, और ये हो गया 11 7 77/6, 39 से 14 होगा 53। इनके आपस में गुणा करी 4081, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट 2 में ये आंसर हो गया इसका, या आप सही बटे में छोड़ेंगे तो ये होगा। ठीक है, तो देखते हैं 6 का खा। तो 6 का खा आपकी स्क्रीन पे छोटा सा क्वेश्चन था, बस इसमें है कि लॉजिक हमें पता होना चाहिए। चित्र में AO.OB = OC.OD, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण C, और कोण A बराबर किसके सिद्ध करना, कोण C के, कोण B बराबर कोण D के। अगर देखिए हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो कोण A C के बराबर हो जाएगा, कोण B D के बराबर हो जाएगा। तो समरूप सिद्ध करने के लिए एक कंडीशन हमें ये दे रखी है, ये वाली, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में ये वाला जो कोण होगा AOD बराबर होगा BOC। ये क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब जरा ध्यान समझिए, अगर देखिए किसी त्रिभुज की, ये मैंने लिख दिया है, अगर 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो तथा उनके बीच का कोण समान हो, तो ये वाला तर्क जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे तर्क डाल दें, ये वाला पूरा जो मैंने नीले भाग में दिखाई दे रहा है सफेद रंग से लिखा हुआ, तो आप ये पूरी लाइन यहाँ पर लिख दें। ठीक है, अगर 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो तथा उनके बीच का कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, और जब समरूप हो गए तो जो कोण बचे हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण A बराबर हो जाएगा C, कोण B बराबर हो जाएगा D। तो लीजिए ये हो गई प्रमेय 6 का खा पाठ। अब देखते हैं 6 का गा। 6 का कुछ क्या है, देखिए 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। तो अंक, ठीक है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया हमने क्या है कि इसमें जो है इकाई का जो अंक है वो हमने क्या मान लिया x, और जो दाहिनी का अंक है वो y। तो संख्या क्या हो जाएगी, दाहिनी का मतलब 10 से गुणा कर देनी है y की, और इकाई का मतलब इसके 1 से। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर अंकों का स्थान बदल दें, बदलने का मतलब ये 10 इधर आ जाए और जो 1 है वो यहाँ पहुँच जाए, तो ये वाली जो नई संख्या है वो 18 अधिक है। जब ये वाली 18 अधिक है, ये वाली क्या 18 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें से 18 माइनस कर दिया। अब हमने क्या करा, इसको पक्षांतर किया। ठीक है, 9 से इसको भाग दे दिया, तो ये हो गया x -9 से इसको भाग दिया हमने, किससे भाग दिया, -9 से। ठीक है, भाग देने के बाद क्या है, x - y = 2। साथ में और क्या दे रखा था, 2 अंकों का योग 12। तो जो 2 अंकों का योग 12 का मतलब x + y = 12, ये भी हमें दिया था। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन्हें जोड़ दिया, जोड़ने से यानी कि 2 + 3 कर दिया, इनको जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे y से y कट जाएगा, x + 2x, 12 2 × 14, 2 से काटेंगे 7, y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया, तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो संख्या क्या हो गई, अब यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी
वाई की जगह कितना रख दिया 5, एक्स की जगह रख दिया 7, संख्या आ गई 57। ठीक, अब देखते हैं घा पाठ। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का घा। ये भी देखिए छोटा सा क्वेश्चन था। त्रिभुज ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध करो कि कोस ए प्लस बी बराबर माइनस कोस ए। तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज ए बी सी अंतःकोण है तो उनका जो जोड़ होता है वो 180 होता है। अब हमने क्या करा, सी को राइट हैंड साइड में ले गए। ठीक, जब सी राइट हैंड साइड में ले, दोनों पक्षों में हमने क्या कर लिया, कोस ले लिया, कोस लगा दिया। कोस 180 माइनस थीटा वैसे फॉर्मूला भी है, लेकिन हम 90 का लगाएंगे क्योंकि 90 ही हमारे सिलेबस में है। तो 180 को ले सकते हैं 90 प्लस 90 माइनस सी ले सकते हैं। अब देखिए कोस 90 प्लस थीटा फॉर्मूला होता है कोस 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पर काम कर रहा है ये 90 माइनस सी आ गया, और साइन 90 माइनस थीटा होता है प्लस के कोस थीटा, माइनस चिन्ह वाला ऐसे रहेगा। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी 4-5 किलोमीटर अधिक हो तो उस यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए ये दूरी जो है वो फिक्स है। ठीक है, जब बड़े आराम से चलती है, सामान्य चाल से चलती है, तो 360 किलोमीटर दूरी को चलती है। ठीक है, तो उसकी चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर वो स्पीड अपनी बढ़ा देती है तो जब स्पीड बढ़ाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, यानी समय कितना लगेगा 1 घंटा कम लग रहा है। तो मान लिया हमने रेलगाड़ी की जो चाल है वो x है, और जब आराम से चल रही है यानी सामान्य चाल उसकी क्या है t है। तो फॉर्मूला लगाया चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है हमने मान ली x, दूरी कितनी है, दूरी फिक्स है बिल्कुल 360, समय कितना मान लिया t, तो यहाँ से हमने समय निकाल लिया। अब क्या है, जब उसने स्पीड बढ़ाई तो स्पीड कितनी पहले थी, पहले x थी, पहले स्पीड कितनी थी x, और अब कितनी हो गई x प्लस 5। पहले समय कितना था t, अब 1 घंटा कम हो गया, 1 घंटा कम वाला समय की जगह हो गया t माइनस 1। ठीक है, सूत्र लगाया चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल के स्थान पर हमने रख दिया x प्लस 5, और दूरी तो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, समय कम हो गया, यहाँ से t माइनस 1 आ गया। अब क्या करा हमने, अब हमने ये वाले समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर दिया। समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर दी। माइनस करने से क्या हुआ, t से t कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए लेफ्ट के लेफ्ट में माइनस कर दिया, राइट का राइट में, यहाँ 360 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये आ गया। अब यहाँ से देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x 360 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1800, लेफ्ट में ले गए। अब इसके हमने क्या करें, फैक्टर कर लिए। ये हमने देखिए इस तरह करके दिखाए थे, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 और 5 या 15 थे 45, यानी 45 माइनस 40। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस 40 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 सब में से कॉमन आ गया। तो ये जीरो करेंगे तो माइनस में तो स्पीड हो नहीं सकती, तो ये तो छोड़ देंगे, और दूसरा वाला जीरो के इक्वल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 40। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए 7 का अथवा वाला 2 क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है, या तो आप पहले वाला कर लेंगे या ये वाला। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना, समीकरण को हल करना, और कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे तो कैंची गुणा हो जाएगी इसकी इधर, और ऐसे गुणा हो गई, बाहर माइनस था चिन्ह बदल गया। ठीक है, नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो 7 और 4 11 हो गए। तिरछी गुणा कर ली हमने, तो गुणा यहाँ पर देखिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 30 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब ये माइनस का 30 बराबर से इधर लेके जाएंगे, तो प्लस का 30, प्लस के 30 में से 2 घटा देंगे। अब इसके हमने गुणनखंड कर ली, 2 माइनस एक्स, एक्स कॉमन आ गया यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। तो ये 0 के बराबर करेंगे तो एक्स बराबर 2 आ गया, एक्स बराबर 1। तो इसका जो आंसर हो गया एक्स बराबर 2 या एक्स बराबर 1, 2 इसके आंसर हो गए। अब देखिए ये जो रचना है, इसे पहले पढ़ लें। एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। यानी पहले तो त्रिभुज बनाना आपको। ठीक है, तो त्रिभुज आप बड़े आराम से इस तरह से नाप के त्रिभुज बना लेंगे। एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा पहले त्रिभुज की संगत भुजा के 3/5। अब देखिए इसका अंश कम होता है तो जो दूसरा त्रिभुज होगा वो इससे छोटा बनेगा।
ठीक है। तो इसे यहाँ पे न्यूनफल बनाया जाता है और इसकी जो पूरी रचना हमने अपने चैनल बना रखी है वो 6 रचनाएं, केवल 6 रचनाएं हैं, वो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है और हर सेट में उस चैनल से रचना आई है। हमने बताया था उससे ही 6 रचनाओं में से एक रचना मिल जाती है। तो ये वाली हमने वहाँ पे करा रखी है, डिजिट इसकी चेंज हो सकती है लेकिन बिल्कुल सेम ही है। आप यूट्यूब पे सर्च में डाल दें डिजिटल गणित कंस्ट्रक्शन तो आपको ये खुल के मिल जाएगी। आप वहाँ पे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। वहाँ मैंने बाकायदा इसको बहुत अच्छे से बनाना सिखाया है ज्योमेट्री की सहायता से, जिसे देख के आप बड़ी आसानी से उसको सीख सकते हो। तो वहाँ पर 6 रचनाएं हैं और 6 में से एक आती है, हर सेट में आई है, ठीक है। और एक सेट तो ऐसा है जिसमें दो आई हैं, इसी में देखिए 2 रचनाएं आई हैं और जो है एक तो पक्का आती है 6 नंबर की। तो यहीं पे देखिए एक रचना ये है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया था, बाकी इस तरह की रचना वहाँ भी है। तो जितना बदला था वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो पहले तो देखिए रेड रंग का वृत्त है 4 सेंटीमीटर का, केंद्रों को मान के बना लेंगे प्रकार से। उसके बाद 6 सेंटीमीटर का जो है नीला वाला, ठीक है। अब इस पर कोई बिंदु ये ले लिया हमने, कौन सा, ए। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है इस छोटे वाले वृत्त पर, ठीक है। दोनों के वृत्त एक ही, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब जब 2 वृत्तों के केंद्र एक ही हों तो उन्हें हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो ओ को ए से मिला दिया, फिर इसका लंबरदक किया हमने। लंबरदक जहाँ मिलेगा उसे ओ ए या ओ या इसे मान लिए एम। तो एम ओ या एम ए दूरी लेकर ये डॉट जो सर्किल दिखाई दे रहा है टूटा फूटा, ये सर्किल बना लिया। ये सर्किल जहाँ काटेगा उसको हमने ए से मिला दिया, सी को ए से। तो ये ए बी या ए सी जो है इसकी अभिष्ट स्पर्शी है। अब इसकी लंबाई ये देखिए समकोण त्रिभुज बनना, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। तो इसका यह हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, लंब निकालना हमें स्पर्शी की लंबाई। ए बी बराबर क्या होगी, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। 6 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग 20, 20 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 4.47, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही है, बस वहाँ पर सर्किल नहीं कहा था, बाह्य बिंदु ए था। बनानी ऐसे ही है, दोनों रचनाएं वहाँ पर हैं, आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर बताई हैं, बड़े आराम से आपके समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ अब हम 3 सेट का सॉल्यूशन दे चुके हैं, शीघ्र ही चौथे सेट का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंत में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वीडियो के यहाँ पर उसका लिंक आएगा, तो उसे आप क्लिक कर दें तो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 2020 क्लास 10 गणित पेपर सॉल्यूशन, तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।